नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सफलता क्लासेस एसके पर। दोस्तों, हाल ही में कई नई नियुक्तियां हुई हैं, जैसे भारत के नए CDS, इटली के नए प्रधानमंत्री, सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री सहित अन्य कई नई नियुक्तियां देखने को मिली हैं। उसी अपडेट के साथ हम लेकर आए हैं हाल ही में हुई नई नियुक्तियाँ न्यू अपडेट के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन बने हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान भारत के नए CDS बने हैं और यह दूसरे नंबर के CDS बने हैं। CDS पद के बारे में जान लेते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान दूसरे नंबर के CDS बने हैं। CDS पद का गठन 24 दिसंबर 2019 को हुआ था। CDS की फुल फॉर्म चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। भारत के प्रथम CDS कौन नियुक्त हुए थे? जनरल बिपिन रावत नियुक्त हुए थे। जनरल बिपिन रावत देश के पहले CDS कब नियुक्त हुए? 1 जनवरी 2020 को नियुक्त हुए थे। CDS की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये सारे पॉइंट भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के नए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आर वेंकट रमणी भारत के नए महान्यायवादी बने हैं। यह 14वें नंबर के महान्यायवादी बने हैं। इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। इन्होंने के वेणुगोपाल का स्थान लिया है। महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा प्रमुख वकील होता है। ये भी आप याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। संजय लाल थाउसेन को CRPF का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। CRPF की स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई थी। CRPF की फुल फॉर्म सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है। CRPF का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ये भी आप याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अनीश सिंह को ITBP का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। ITBP की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी। ITBP की फुल फॉर्म इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस है। ITBP का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। उदय उमेश ललित सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं और यह 49वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। इन्होंने NV रमन्ना का स्थान लिया है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जयकानिया थे। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश फातिमा बीबी थीं। ये भी आप याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। द्रौपदी मुर्मू भारत की नई राष्ट्रपति बनी है और यह 15वें नंबर की राष्ट्रपति बनी हैं। इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थीं। भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी हैं। राष्ट्रपति प्रथम नागरिक व संवैधानिक प्रमुख होता है। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए है। राष्ट्रपति को त्यागपत्र उपराष्ट्रपति द्वारा दिलाया जाता है। राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। अनुच्छेद 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। ये सारे पॉइंट आप याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्तमान में भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। जगदीप धनखड़ भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं और यह 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं। इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपए है।
उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र राष्ट्रपति द्वारा दिलाया जाता है। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। अनुच्छेद 63 के तहत भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ये सारे पॉइंट भी आप याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नए सचिव कौन बने हैं? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। राजेश वर्मा द्रौपदी मुर्मू के नए सचिव बने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव विवेक कुमार बने हैं। ये भी आप याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एसएसबी के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। एसएल थाउसेन को एसएसबी के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। एसएसबी की फुल फॉर्म सशस्त्र सीमा बल है। एसएसबी की स्थापना 20 दिसंबर 1963 को हुई थी। एसएसबी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। एस सोमनाथ इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं और यह 10वें नंबर के इसरो के अध्यक्ष बने हैं। इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं। इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देते हैं। इनका वेतन 4 लाख रुपए है। लोकसभा एक निम्न सदन है। इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या 552 है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थीं। ये सारे पॉइंट आप याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नरेंद्र मोदी वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं। इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। प्रधानमंत्री भारत का वास्तविक प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रधानमंत्री का वेतन 2,80,000 रुपये है। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये सारे पॉइंट आप याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। समीर वी कामत डीआरडीओ के नए अध्यक्ष बने हैं। डीआरडीओ की स्थापना 1958 को हुई थी। डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। डीआरडीओ की फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। प्रवीण छाबड़ा एनएसजी के नए महानिदेशक बने हैं। में महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। एनएसजी की फुल फॉर्म नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है। एनएसजी की स्थापना 22 दिसंबर 1986 को हुई थी। एनएसजी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सीएसआईआर की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी हैं? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नल्लाथम्बी क्लाईसेल्वी सीएसआईआर की पहली महिला महानिदेशक बनी हैं। इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। सीएसआईआर की स्थापना 26 सितंबर 1942 को हुई थी। सीएसआईआर का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। सीएसआईआर की फुल फॉर्म वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद इसकी फुल फॉर्म है। इन्होंने शेखर मंडे का स्थान लिया है। यह भी आप याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। राजेंद्र कुमार को कर्मचारी राज्य बीमा निगम का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। यह भी आप याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किसे इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी INS का अध्यक्ष चुना गया है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। के राजा प्रसाद को इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया है।
इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। आईएनएस की स्थापना 27 फरवरी 1939 को हुई थी। आईएनएस की फुल फॉर्म इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी है। इसका उद्देश्य है भारत का समाचार पत्र। ये भी आप याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। इनके बारे में जान लेते हैं। इटली की राजधानी रोम है। इटली की मुद्रा यूरो है और यह कौन सी पार्टी से हैं? ब्रदर्स ऑफ पार्टी से हैं। यह भी आप याद रखेंगे। सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री बने हैं। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। सऊदी अरब की मुद्रा रियाल है। यह भी आप याद रखेंगे। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।